गृह मंत्री अमित शाह ने ताल ठोकी, कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के मसीहा हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। जी हां, गरीबों के मसीहा 140 करोड़ के इस देश में वो सबकी परवाह करते। तो सुधांशु, गरीबों के मसीहा हैं प्रधानमंत्री मोदी, देश अमीर, लोग गरीब, ये बात स्वीकार रहे हैं क्या आप और आपके नेता? मेरा दिमाग खराब मत कर। अगर भारत में आज 1 अरब स्मार्ट मोबाइल फोन हैं, तो इसका मतलब 80-90 करोड़ लोग तो उस स्थिति में हैं जो स्मार्टफोन को वहन कर सकते हैं। 5 किलो अनाज अगर ये ना डाटा मिले है कि तो 7.5 भूखों करोड़ पेट ऐसे सोएंगे, हैं जिनके पास ऑटो, पर 81 करोड़ ऐसे हैं 5 किलो अनाज ना मिले तो भूखों पेट सोएंगे। कोविड के बाद सबसे बेहतर स्थिति में हम निकलने में सफल हुए हैं और गरीबी से ईमानदारी से लड़ा है और गरीबी से सांगोपांग लड़ा है। केवल ऐसा नहीं कि आपने कहा जी पैसा दे दो उतने से काम चल जाएगा, नहीं, गरीबी की स्वच्छता, गरीब की सुरक्षा, गरीब की कमाई, दवाई, पढ़ाई, हर चीज की व्यवस्था करने का काम। चलिए, आपको मैंने पूरा समय दिया, इसलिए गरीब के बारे में एक समग्रता से विचार है, क्योंकि समग्रता से विचार है। कारिंगटेक राधे भैया गए काम से। गरीब कितने हैं देश में सुधांशु? पैमाना क्या है गरीबी का? देखिए, अभी नीति आयोग ने जो रिपोर्ट बताई है उसने कहा है कि अभी 13 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर हुए हैं और अब जो अनेक एजेंसियों के डाटा के अनुसार जिसे एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं उसमें लगभग 1% ही जनसंख्या रह गई है, जिसको एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं। अब आप बताइए, खर्च के हिसाब से गरीबी का पैमाना था 2017-18 में जो आंकड़े आए आपने दबा दिए। आंकड़े क्यों नहीं आ रहे? आपने एक नया पैमाना खड़ा कर दिया। बात तो सही है। यदि 4 चीजों के दाम बढ़े हैं तो 14 चीजें ऐसी भी है जिनके दाम बहुत नियंत्रित हैं और जीवन में हमें हर चीज की जरूरत होती है। अच्छा, जो आपने जैसे हमें जरूरत होती है सुधांशु, जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की, बहुत हुई पेट्रोल की मार। अब की बार मोदी सरकार 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए और वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था 200 रुपए भी पार कर गया। ये वन ऑफ ही है या सालों से इस बात को भुगत रहा है आम आदमी? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो वो आटे पर, दाल पर, दूध पर, ये सब चीजों पर, पनीर पर जो जीएसटी बढ़ा दिया था वो सर्वसम्मति से बढ़ाया था आपने। मैं ऐसे ही एक इंटरप्शन ये कर रहा था, पर आपने अंतर्राष्ट्रीय फलक की बात कर दी। 1 मिनट सुनिए ना सुधांशु, अंतर्राष्ट्रीय फलक की जब हम बात करते हैं, जब आप ताल ठोकते हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, तो यहां पर क्या ये आंकड़ा भी जानना और समझना जरूरी नहीं हो जाता कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम दुनिया में 142वें नंबर पर हैं। भुखमरी सूचकांक जिसे आपकी और मेरी सरकार खारिज करती है, 117 देशों में हम 107वें नंबर पर हैं। शर्म करो, शर्म। मोदी जी ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गरीबियों का सबसे ज्यादा गला घोंटा है। नो गवर्नमेंट, नो डाटा गवर्नमेंट है। पिछले 9-10 वर्षों से कोई किसी तरह का डाटा नहीं है। अभी 2-3 चीजें यहां पर आई। सबसे पहले एलपीजी से ही बात शुरू कर लेते हैं कि एलपीजी का सिलेंडर 450 का था और उतने का था। अरे भाई 2014 में तो 1,23,000 करोड़ की सब्सिडी थी जो इस सरकार ने आकर बंद कर दी। जनता माफ नहीं करेगी। डीजल पर 2017 में आपने ओपन मार्केट को डीजल के हवाले किया, उससे पहले नहीं था। 2017 से पहले डेली रेट अप डाउन नहीं होते थे। ये किसी WTO की कॉन्फ्रेंस में हमने साइन नहीं कर रखा था, लेकिन मोदी जी के जो व्यापारी मित्र हैं उनको फायदा पहुंचाना था। आज गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। आप कहते हैं कि सर सब जो सिलेंडर था वो सस्ता था, महंगा था। अरे भाई आप सब्सिडी दे दो, राजस्थान की सरकार दे रही है, 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है ना, तो मोदी जी को सब्सिडी देने में क्या दिक्कत है? लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस सरकार ने सारे टैक्स बढ़ा दिए हो, इनकम टैक्स की लिमिट ना बढ़ाई हो, गरीबों का सुसाइड रेट बढ़ गया हो, जिस सरकार में किसान के सुसाइड रेट के 2018 के बाद आंकड़े नहीं आते हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लेबर का सुसाइड रेट 47% बढ़ गया हो, देश में टोल 10 गुना बढ़ गया हो, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही हो और जिस तरह से 19 करोड़ लोगों ने रोजगार मानना बंद कर दिया हो, उसके बाद भी आप कहें साहब आपने बहुत काम किया। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। सरकारी स्कूलों के, कॉलेजों के, IIT, IIM की फीस पिछले 10 साल में 4 गुना बढ़ गई और ये कहते हैं हम गरीबों के साथ हैं। ट्रेन का प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपए वाला 20 रुपए पर पहुंच गया। हवाई जहाज और हवाई चप्पल की बात करने वाले लोग थे, आज हवाई जहाज के किरायों की हालत देखिए।
आज एक आदमी प्राइवेट गाड़ी लेकर अगर दिल्ली से बॉम्बे जाता है तो 6,000 रुपए का टोल टैक्स देकर जाता है। वो दिल्ली से अगर देहरादून जाना हो तो एक टोल आता था मेरठ का, आज 5 टोल आते हैं। आपने गरीबों का गला घोट दिया और उसके बाद आप गरीबों की बात करते हैं। 84% लोगों की इनकम घट गई, 19 करोड़ लोग रोजगार नहीं मांग रहे। आपने तो बुजुर्गों का जो टिकट सस्ता था रेलवे में वो भी खत्म कर दिया, उसके बाद आप बात करते हैं। अब देखना साला, तुम्हारे आंख कान नाक नाखून सब कुछ उखाड़ के अपनी खाली दुकान फुटकर के भाव ना बेचे तो तुम लोग देखना, तुम लोग 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। ये जो नारों और जुमलों की सरकार थी, इसने देश का बहुत नुकसान किया है। आज जिस तरह से गरीब की थाली खाली की है और मित्रों की जेब भरी है, ये देश इनकी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा। मोदी जी ने सबसे ज्यादा गरीबों का गला घोटा है। 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है और ये अभी भी कह रहे हैं कि गरीबी नहीं। लोकतंत्र बचाना होगा, मोदी को अब हटाना ही होगा।